आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़ेंगे विश्वास के बारे में सीखें कि विश्वास क्या है और विश्वास हमें कैसा करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर, उस बारे में हम सीखेंगे। लिखा कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर पिता। आज का कलाम प्रभु हर एक के जीवन में विश्वास की जागृति करने पाए। आज से पिता हर एक वचन को सुनने वाले विश्वास में मजबूती और आपके राज्य के लिए बने खुदावन। और आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा मदद सहायता कीजिए मेरे खुदावन। सब पवित्र आत्मा सौंपता हूँ, अपना पवित्र आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हम जान रहे हैं कि विश्वास क्या है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाहे विश्वासी लोग हो या परमेश्वर के दास लोग हो, लेकिन वो कहते हैं कि हम विश्वास करते प्रभु के ऊपर। लेकिन आज हमने कि विश्वास क्या है, आखिर विश्वास करते हैं हम, एक वो सवाल है कि विश्वास करते हैं हम, लेकिन विश्वास करने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए? उसका अटूट विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? उसका अटूट विश्वास, यानी कि परमेश्वर यदि विश्वास कर लिया है तो वो अटूट, मतलब कि कभी वो टूटने वाला विश्वास नहीं, लेकिन हमेशा बना हुआ विश्वास क्या है उस बारे में हम जानेंगे। कि यहाँ पर हनोक जो हबिल था वो परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लाया और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, और वो मरने के बाद भी कैन ने उसको घात किया, मारने के बाद भी उसकी आत्मा परमेश्वर के पास आज भी बातें करती है। परमेश्वर का वचन कहता है हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, ऐसा उन्होंने उसकी भक्ति की, आराधना की, आत्मा और सच्चाई और विश्वास के साथ किया और वो जिंदा उठा लिया गया, क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यदि आप और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि विश्वास करके यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए सब कुछ मेरे यीशु ने मेरे लिए सहा है, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाओगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं, प्रभु के वचन 2 प्रकार के लिखे हुए हैं। एक लिखा कि मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा, मैं जिसे जा रहा हूं बादलों पर वैसे बादलों पे आऊंगा। दूसरा वचन ये लिखा हो कि मैं जैसे, वो कहता है कि जैसे 2 जन काम करेंगे एक ले लिया जाएगा, 2 खेत में जा रहे होंगे वो एक ले लिया जाएगा, 2 सोते होंगे उसमें एक ले लिया जाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि जो कोई अच्छे विश्वास में है, मजबूती में है और वो पवित्रता में जीवन बिता रहा है, प्रभु के युग चाल चल रहा है, तो वो हनोक की तरह उठा लिया जाएगा, मेरे जो वो जीवित उठा लिया जाएगा। हालेलुया। यानी कि प्रभु के 2 प्रकार के जो वचनों में एक ही बात में सहमत होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, लेकिन सबको जीवित उठा ले जाएगा अपने संग। लेकिन जो विश्वास करेगा, जो अंगीकार करेगा, जो प्रेम करेगा, जो भलाई करेगा, जो नम्रता करेगा, जो एक दूसरे से प्रेम करेगा, हालेलुया, एक दूसरे से मेल मिलाप रखेगा, एक दूसरे की सुधि लेगा, वह व्यक्ति क्या है? प्रभु की योग्य, और प्रभु उसे अपने साथ उठा लेगा। इसलिए आप और मुझे विश्वास में, मैं विश्वास करता हूं इतना नहीं रखना, लेकिन हमें विश्वास प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखना है। टूटने वाला विश्वास नहीं, लेकिन अटूट मतलब कभी टूटने वाला विश्वास नहीं। यानी अब्राहम ने एक ऐसा विश्वास किया कि उसको 99 वर्ष में एक पुत्र मिला, वो उसके बुढ़ापे का सहारा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो बुढ़ापे का तेरा जो सहारा, जो एक पुत्र तेरा लोता पुत्र, उसी को मेरे लिए भेंट चढ़ा, उस मोरिया देश में चला जा। उन्होंने उस बुलहाट को अपने दिल में ले लिया। अगर कोई यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वो रोता, सवाल उठता कि परमेश्वर मुझे क्यों दिया? यदि आपको इसको लेना ही था तो देना ही नहीं था, उसको क्यों दे दिया मुझे? लेकिन वो ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर की विश्वास था कि परमेश्वर चाहे जो कर सकता है। जब मुझे 99 वर्ष में बच्चा दे सकता है, तो वो परमेश्वर चाहे जो कर सकता है। मेरे एक पुत्र के बदले 2 भी दे सकता है। उसके अंदर एक विश्वास था, और यह विश्वास था कि उसके अंदर की परमेश्वर उपाय करेगा। जब वह परमेश्वर को, उस अपने बेटे को उस मोरिया देश में ले जा रहा था, रास्ते में जाते जाते वो
पहाड़ के पास पहुंच गए, अपने सेवकों से कहा तुम यहीं रुको और हम परमेश्वर से भेंट करके आते हैं। ना सेवकों को बताया ना अपनी पत्नी को बताया, लेकिन वो चुपचाप, उसको एक विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करेगा। जब वो जा रहे थे तो उसका बेटा ने उसे पूछा कि हे मेरे पिताजी, हमारे पास आग भी है, लकड़ी भी है, छुरी भी है, लेकिन हमारे पास भेड़ तो नहीं है। लेकिन वो कहता है कि आप ही यहोवा उपाय करेगा। हालेलुया मेरे अजीजों, कितना बड़ा उसके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर उपाय करेगा। यदि आप आज विश्वास करते हैं तो आपका चाहे जो काम नहीं बन रहा होगा, चाहे 2023 में आपने सोचा कि वो काम नहीं बनेगा, 2023 में आपका काम सफल होगा। आप यदि विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदो नमा सीखे रे बे बे ओ हो पवित्र आत्मा हरि को छोर ब्लेस के खुदावन, जितने देखने वाले सुने आज के वचन से आशीष पाए खुदाम। आज से इनका विश्वास मजबूत हो जाए, आज से इनका विश्वास अटूट हो जाए, आज से तेरी मजबूती में, तेरे प्रार्थना वचनों में चले, अब्राहम की तरह विश्वास आगे बढ़ने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के बने और आज से इनका हर काम सफलता की ओर बढ़ने पाए। 2023 में इनका काम सारा सफल होने पाए। जो पिता 2023 2022 में असफल रहे, लेकिन 2023 इनके लिए सफलता के कारण बने। शुक्र मैं दरिमाम पिता रास्ते खोले, विश्वास मजबूत आपके राज्य के लिए बने। मेरे पिता सबको अपने सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो मिलते हैं। सबको जय मसीह की।